नमस्कार। पोस्ट मानसून 2022 के अनुमान के साथ मैं हूं जितेंद्र दांगी। आज बात होगी अक्टूबर और नवंबर महीने की। जैसा कि 30 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक हुई बारिश को पोस्ट मानसून की बारिश माना जाता है। अक्टूबर और नवंबर महीने के अनुमान में आज बात होगी कब तक दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी होगी और उत्तर पूर्वी मानसून की शुरुआत कब होगी। साथ में जानेंगे अक्टूबर महीने में बनने वाले कम दबाव और चक्रवाती तूफान की स्थिति और दिशा के बारे में। अक्टूबर और नवंबर महीने में किस क्षेत्र में कितनी बारिश होगी, इसके साथ ही दो मैप के माध्यम से बताएंगे किस राज्य में और कहां पर कितनी बारिश सामान्य से अधिक होगी और सामान्य से कम बारिश कहां पर होने का अनुमान है। आइए जानते हैं कौन कौन सी वैश्विक परिस्थितियां हैं जो पोस्ट मानसून सीजन को प्रभावित कर सकती है। इस समय प्रशांत महासागर में ला नीना की स्थिति बनी हुई है, साथ में इंडियन ओशन डाइपोल मजबूत नेगेटिव स्थिति में बना हुआ है, जिसके चलते एमजीओ यानी मेडन जूलियन ओसिलेशन फेज 5, 6, 7 में मजबूत रहेगा। इसके अलावा अन्य फेज में ये कमजोर स्थिति में रहेगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून देश भर से कब तक वापसी करेगा और उत्तर पूर्वी मानसून की शुरुआत कब होने वाली है। जैसा कि 29 सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान के मध्य पश्चिमी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भागों, राजधानी दिल्ली तक वापसी कर चुका है। साथ में कच्छ के उत्तरी क्षेत्र से भी दक्षिण पश्चिम मानसून ने वापसी की है। 15 अक्टूबर तक उम्मीद है कि दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे उत्तर भारत, साथ में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, गुजरात के सभी भागों से वापसी कर सकता है। जिसके बाद 25 अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वी भारत के सभी क्षेत्र, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र, महाराष्ट्र के भी लगभग सभी क्षेत्र, मध्य दक्षिणी अरब सागर तक वापसी कर सकता है। इसी के साथ उत्तर पूर्वी मानसून की शुरुआत भी 25 अक्टूबर के बाद होने का अनुमान है। अब जानते हैं अक्टूबर महीने के दौरान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कितने कम दबाव के क्षेत्र और चक्रवाती तूफान बनने का अनुमान है। पहला कम दबाव का क्षेत्र अंडमान सागर के उत्तरी क्षेत्र, म्यांमार के तट के पास 1 अक्टूबर को बनेगा। 2 और 3 अक्टूबर को इसके बेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र, उड़ीसा के तट के पास पहुंचने का अनुमान है। जिसके बाद ये कम दबाव के क्षेत्र के रूप में 4 से लेकर 7 या 8 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश से होता हुआ राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से मुड़कर उत्तर प्रदेश तक पहुंच सकता है। जिसके बाद बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में 9 अक्टूबर को एक और कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। ये कम दबाव का क्षेत्र 11 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी मध्य क्षेत्र में पहुंचकर डिप्रेशन के रूप में बदल सकता है। 12 अक्टूबर को चक्रवाती तूफान ने तटीय आंध्र प्रदेश के पास पहुंच सकता है। यह उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बनेगा चक्रवाती तूफान। जिसके बाद 13 अक्टूबर को उड़ीसा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के आसपास सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म के रूप में काफ़ी मजबूत हो सकता है। जिसके बाद यह उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए 14 अक्टूबर को चक्रवाती तूफान 15 अक्टूबर को डिप्रेशन के रूप में बांग्लादेश पर पहुंचकर कमजोर पड़ सकता है। एक चक्रवाती तूफान दक्षिणी चीन सागर को पार करते हुए वियतनाम से टकराते हुए थाईलैंड, म्यांमार को पार करते हुए ये अंडमान सागर के उत्तरी क्षेत्र में 16 अक्टूबर को कम दबाव के क्षेत्र के रूप में पहुंचेगा। ये कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 18 अक्टूबर को डिप्रेशन के रूप में बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के पास पहुंच सकता है। जिसके बाद 19 अक्टूबर को झारखंड पर पहुंचकर कमजोर पड़ सकता है। एक और कम दबाव का क्षेत्र 18 अक्टूबर को उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बनेगा। ये कम दबाव का क्षेत्र 21 अक्टूबर तक महाराष्ट्र पर पहुंच सकता है। 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक बारिश की बात की जाए तो देश भर में 1 से 5 अक्टूबर तक 93% बारिश होगी। 6 से 10 अक्टूबर की बात की जाए तो 130% बारिश होगी। 11 से 15 अक्टूबर की बात की जाए तो 110% बारिश होगी। 16 से 20 अक्टूबर तक की बात की जाए तो देश भर में 90% बारिश होगी। 21 से लेकर 25 अक्टूबर की बात की जाए तो देश भर में 60% बारिश होगी। 26 से लेकर 31 अक्टूबर की बात की जाए तो 80% बारिश देश भर में दर्ज की जा सकती है। अब जानते हैं अक्टूबर और नवंबर महीने में किस क्षेत्र में कितनी बारिश होने का अनुमान है। अक्टूबर महीने की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य यानी 100% बारिश होगी। पूर्वी भारत की बात की जाए तो जहाँ पर सामान्य के मुकाबले 15% अधिक बारिश होगी। मध्य भारत में भी 10% अधिक बारिश होगी, जबकि दक्षिण भारत में 40% कम बारिश होने का अनुमान है। इस प्रकार देश भर में अक्टूबर महीने में सामान्य बारिश यानी 100% बारिश होने का अनुमान है। नवंबर महीने की बात की जाए तो नवंबर महीने में उत्तर पश्चिम भारत में 80% बारिश होगी, यानी 20% कम बारिश होगी। पूर्वी भारत में 50% कम बारिश होगी, सिर्फ 50% बारिश होने का अनुमान है। मध्य भारत में सामान्य के मुकाबले 30% अधिक बारिश होगी।
दक्षिण भारत में भी 10% अधिक बारिश होने का अनुमान है। देश भर में भी नवंबर महीने में सामान्य के मुकाबले 10% अधिक बारिश होने का अनुमान है। अक्टूबर महीने के दौरान वर्ष 1960 से लेकर 2020 तक जो औसत बारिश है वह 75.4 मिलीमीटर है। इसी के मुकाबले अनुमान है कि 75.4 मिलीमीटर यानी सामान्य बारिश होने का अनुमान है। 1 से 30 नवंबर की बात की जाए तो औसत बारिश 1960 से 2020 तक है जो 29.7 मिलीमीटर है। इसके मुकाबले अनुमान है कि 32.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा सकती है। यानी अक्टूबर महीने में 100%, नवंबर महीने में 110% अधिक बारिश होने का अनुमान है। अब बढ़ते हैं आगे, जानते हैं मैप के माध्यम से कहां पर सामान्य के मुकाबले अधिक बारिश होगी और कहां पर सामान्य के मुकाबले कम बारिश होने का अनुमान है। अक्टूबर महीने की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में मैप में आप देख सकते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ स्थान, लद्दाख के अनेक क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश होगी। जबकि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश होने का अनुमान है। मध्य भारत की बात की जाए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र, महाराष्ट्र के मध्य और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, कोंकण, गोवा में सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी। जबकि विदर्भ, सौराष्ट्र, कच्छ में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है। पूर्वी भारत की बात की जाए तो जिसमें झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय में सामान्य से अधिक बारिश होगी। शेष इलाकों में सामान्य बारिश होगी। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा यानी उत्तर पूर्वी मानसून सीजन में इन क्षेत्रों में सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन सामान्य से 50% तक कम बारिश होने का अनुमान है। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी कर्नाटक में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने का अनुमान है। आखिर में जानते हैं नवंबर महीने में कहां पर कितनी सामान्य से अधिक बारिश होगी और सामान्य से कम बारिश कहां पर होने का अनुमान है। उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो जिसमें राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब, हरियाणा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर शामिल है, जहां पर सामान्य से 40 से लेकर 60% तक कम बारिश होगी। जबकि राजस्थान के मध्य, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। मध्य भारत की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में सामान्य से 20 से लेकर 40% तक अधिक बारिश होगी। जबकि सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान के मध्य क्षेत्र, विदर्भ में सामान्य बारिश होगी। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में सामान्य से 30 से लेकर 40% तक कम बारिश होने का अनुमान है। पूर्वी भारत की बात की जाए तो जहां पर झारखंड, बिहार के दक्षिणी क्षेत्र, गांगे, पश्चिम बंगाल में सामान्य से काफ़ी कम बारिश होगी। जबकि पूर्वोत्तर राज्य, बिहार के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम में सामान्य, कुछ स्थानों पर असम, मेघालय में सामान्य से अधिक बारिश होगी। दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्र में सामान्य से 40% से अधिक बारिश होगी। उत्तरी क्षेत्र में सामान्य बारिश होगी। केरल, तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के आंतरिक क्षेत्र में सामान्य से अधिक बारिश होगी। तमिलनाडु के उत्तरी मध्य क्षेत्र, रायलसीमा, लक्षद्वीप समूह में सामान्य से काफ़ी कम बारिश होने का अनुमान है। तेलंगाना, रायलसीमा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी सामान्य से काफ़ी अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है।